अस्सलामुअलैकुम, मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि केसेस जो हैं उनके बारे में मशहूर है कि केस जो हैं बच्चे देते हैं। क्या ये फैक्ट है कि केस बच्चे देते हैं या ऐसे ही बात बनी हुई है? इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जी हाँ, केस बच्चे देते हैं, ये फैक्ट है। कैसे केस बच्चे देते हैं? सबसे पहली बात, शुरू में अर्ली डेज़ में बिलखसूस ये बात समझ नहीं आती। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप समझते हैं कि वाकई केस बच्चे देते हैं। अर्ली डेज़ में होता ही है कि हर वकील परेशान होता है कि जनाब केस कहाँ से आएंगे, कैसे मेरा दफ्तर चलेगा, लाइसेंस तो आ गया मेरे पास, लॉ की डिग्री मैंने जनाब ले लिए, लाइसेंस ले लिए, केस आ नहीं रहे, एडवर्टीज़मेंट नहीं, आपकी जान पहचान नहीं, तो इस वजह से केसेस कम आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं। मेरे एक उस्ताद साहब थे, तो वो लॉ के वो कहते थे, जब मैंने ज्वाइन किया प्रोफेशन को वकालत के, तो मैं सोचता था कि कभी मैं भी ज़िंदगी में वकील बनूंगा। मेरे दोस्त अब यही सोचते थे हम भी कभी वकील बनेंगे, बहुत मुश्किल है, कैसे, इतना नाम है वकला का। वो कहते हैं फिर हमने वकालत में पैर रखा, वक्त गुजरता गया तो अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी वो बने और केसेस इतने ज़्यादा कि काउंट नहीं होते, इतने ज़्यादा केसेस भी मिले। तो ये हर वकील शुरू में ये सोचता है कि क्या बनेगा, केस आएंगे भी कि नहीं, मायूसी थोड़ी सी होती है, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये चली जाती है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते रहें, चलते रहें, फील्ड में बैठे रहें, छोड़ के ना जाएं, तो आपको केसेस भी आना शुरू हो जाते हैं। एनी हो, केसेस बच्चे कैसे देते हैं? मिसाल के तौर पर मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई केस नहीं है, केस आ जाता है कहीं से ऐसा कोई वकील नहीं है जिसके पास कोई केस भी ना आए, वो आए ऑफिस में टाइम दे और केस ना आए, ऐसा कोई वकील भी नहीं है। एनी हो, केस आ गया, हम उसे अच्छे तरीके से डील करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, चीटिंग नहीं करते, बड़ी मेहनत के साथ उसका केस, अगर कुछ हमें नहीं पता हम किसी सीनियर वकील के साथ कंसल्ट कर लेते हैं, उसका केस अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। अब ये पार्टी सेटिस्फाई हुई, अपनाइयत कुछ थोड़ी सी महसूस हुई कि वकील साहब बड़े अच्छे हैं, हमारा बड़ा एहसास करते हैं, चले गए। उस बंदे को जो सेटिस्फाई होके चला गया, ये कभी ना कभी जिंदगी, घर बैठा हुआ है अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में मगन हो गया, कभी भी ज़िंदगी में किसी बंदे को परेशान देखेगा ना, मेरा फैमिली मैटर है यार, बीवी ने खर्चे का दावा कर दिया, खुला का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ज़मीन का कब्ज़ा हो गया, हमारा तो जनाब वो मुकर गया बंदा सौदा करके, तो इस किस्म कोई भी बात हो, चेक दिया था डिसऑनर हो गया, ये बंदा जब भी आपका क्लाइंट जो सेटिस्फाइड लौटा है ना, जब भी किसी को परेशानी में देखेगा कहेगा मेरे वकील साहब से रब्ता करो। एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है ना, वो वकील नहीं रहता, क्लाइंट के लिए वो मेरे वकील साहब बन जाते हैं, मेरे वकील साहब से रब्ता करो, नंबर ये देखो, ये जनाब उनका नंबर है, इनसे रब्ता करो, काम हो जाएगा, बड़े अच्छे हैं। इसने लौट गया था 6 माह बाद, साल बाद, जब भी इसने एक केस भेज दिया, केस एक था, उस केस की बरकत से वो दूसरा जो केस ने बच्चा गोया के दे दिया। एक तरीका कार ये है कि वो सेटिस्फाइड कस्टमर, एक हो, 2 हो, 3 हो, वो फिर आगे लोगों को रेफ़र करते रहते हैं, लोगों कहते हैं उनके पास जाइए, वो अच्छे इंसान है। अगर आपने चीटिंग नहीं की, अगर आपने हार्ड वर्किंग थे, आपने उनको सेटिस्फाई रखा, तो फिर वो रेफ़र करते हैं। एक केस की बरकत से आगे केस चल पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई बंदा एक केस लेके आता है, अस्सलाम वालेकुम सर जी कैसे हैं, ये ज़मानत करानी है, आप कहते हैं अच्छा जी FIR हो गई है, ज़मानत करानी है, आ जाओ। आप अच्छे तरीके से उसकी केस की तैयारी करते हैं, आप आर्गू करते हैं, उसको रिलीफ मिलता है, वो सेटिस्फाई होता है, तो फिर वो वही बंदा उधर बैठे बैठे कहते हैं सर जी ये देखो FIR हुई है, तो एक FIR मैंने भी उनके खिलाफ करवाई हुई है, उन्होंने भी ज़मानत के लिए आना है, वो आएंगे तो वो बंदा आपसे रब्ता करके सर उनकी ज़मानत आई है, आप उसमें भी पेश हों, एक केस में मैंने फ़ीस ली थी, अब दूसरा केस आ गया, उसमें भी मैं फ़ीस चार्ज करूँगा। दूसरी ज़मानत, एक में ज़मानत मैंने करवानी है, दूसरे में दूसरी पार्टी की मैंने खारिज करवानी है, मुखालफ पेश होना है, मुखालफत करनी है कि ज़मानत ना हो, 2 केस हो गए। बैठे बैठे जनाब ज़मानत का मसला हल हुआ, ट्रायल चलता है उस केस का फ़ैसला भी तो होना है, ये तो अभी सिर्फ ज़मानत है, ट्रायल चल पड़ता है, फिर वो क्लाइंट आता है, नोटिस आया जी पुलिस वालों ने कॉल की है कि सर हमने ये ट्रायल चल पड़ा है, अदालत में फ़लाँ पेशी है, उधर पेश हों, तो सर हम पेश होंगे तो हमारे वकील आप बन जाइए। एक ज़मानत आई थी, उससे ही दूसरी ज़मानत निकल आई, उसी से फिर जनाब ट्रायल चल पड़ा, ट्रायल कंक्लूड हुआ, ट्रायल का फ़ैसला हुआ, वही क्लाइंट आपको कहते सर अपील आप करें। एक बंदा आया था, बाज़ार वो एक था, उसने एक केस करवाया, उसने एक फ़ीस दी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अनकरीब ये बच्चे देगा इसका केस,
दूसरी ज़मानत भी आपको मिल गई, आपको ट्रायल भी मिल गया, आपको अपील भी मिल गई। क्वाइट पॉसिबल कि यूँ चलते चलते एक ब्लंडर, और इनक्रेज नहीं करना क्लाइंट को कि आप लड़ाई करवाना शुरू कर दो, लेकिन क्वाइट पॉसिबल इस दौरान एक और लड़ाई उनकी हो जाए और वो फिर आपके पास हैं, सर ये भी लड़ाई हो गई, इसका भी आप ही हल करें। तो कभी भी क्लाइंट को ये मशवरा नहीं देना कि जनाब लड़ो। इस पर मुझे एक चुटकुला से याद आ गया। एक क्लर्क थे, मेरे उस्ताद साहब थे, उनके क्लर्क थे, तो वो कहते सर आजकल बड़ा मंदा चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने कहा पुरसकून तो हालात हैं, ख़राब तो नहीं है। कहते ना कत्ल, ना लड़ाई, ना कोई और ऐसे कब्ज़े, कोई टेंशन ही नहीं, तो ये हालात ख़राब हैं। मैंने कहा ये हालात आप कह रहे हो इनको ख़राब हैं कि कत्ल नहीं हो रहे, लड़ाई? कहता है सर जी कत्ल होंगे तो हमें केस रेल पे इधर लाइनें लगेंगी ना, कोई जितना फसाद होगा उतना हमारा काम चलेगा। तो बहरहाल ये एक सोचने का अंदाज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना, कभी किसी को इस चीज़ पे उकसाना नहीं है कि लड़ाई करें और कत्ल करें और ये करें और वो करें और हम देख लेंगे, ऐसा नहीं कभी करना, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है ना, वही रिस्क देगा इंशाल्लाह। तो केसेस बच्चे देते हैं, खुद ही देते हैं, आपको उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सजेस्ट करें कि आप ये केस करें वो करें, खुद ही वो पार्टी आती है। उसका क्रिमिनल केस था तो करते करते उसको पता चला मेरी खाला का बेटा है, तो उसका जनाब फैमिली का मसला बना हुआ है, तो सर जी वो भी आप देखिए ज़रा कि एक और केस आ गया। एक केस में से कितने सारे केस निकलते हैं। जब ये क्लाइंट छोड़ के भी चला जाए, घर चला जाए, फिर भी ये कभी ना कभी किसी को भी मसले में घिरा हुआ देखेगा, आपकी तरफ रेफ़र करेगा। तो इस अंदाज से फिर केसेस, एक केस आता है तो उसकी बरकत से कई केसेस आते हैं, केस गोया के बच्चे देते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।